नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस स्टॉक को दोस्तों मैंने पहले कभी कवर नहीं किया है, ऑल्दो मैंने स्टॉक फटाफट में इसको बहुत बार कवर भी किया था, लेकिन इसी बीच में गाइस एक बहुत ज़्यादा धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और इस न्यूज़ का इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में ज़रूर पॉजिटिव हो सकता है। और दोस्तों न्यूज़ अगर सही पड़ता है तो भाई इसमें आपको अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। एक ऐसी कंपनी है जो डिफ्री है और 75% स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग हमें दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल की वाइज बात की जाए इस स्टॉक में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जो न्यूज़ का इंपैक्ट होता है स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। और गाइस आप कोई भी स्टॉक को होल्ड करें, लेकिन याद रखिएगा बाजार की खबर आपको ज़रूर रखनी चाहिए कि कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है। इसी के बीच में गाइस एक कंपनी में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने की उम्मीद है, तो क्या न्यूज़ है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा और इधर पे क्या कोई निवेश का प्लान होगा, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने आज के दिन ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी है जहां पे दोस्तों IRCTC को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टॉप 100 BSE कंपनी के लिस्ट में कंपनी का नाम अभी देखने को मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही शिद्दत के बाद एक स्टॉक ने 6 महीने के बाद फाइनली ब्रेकआउट दिया और हमारा पेशेंस रिवॉर्ड कर रहा है। तो जी हाँ, क्या गेम प्लान है मैंने बता दिया है, इसको चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कोविड के बारे में डिस्कस करें, आपको पता है कि अभी तक कोविड गया नहीं है दोस्तों। थर्ड वेव का जो रिस्क है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। और पता है दोस्तों, कोविड का जो थर्ड वेव है अपने आप में ही बहुत ही तेज़ी से अपने पाँव को पसार रहा है, लेकिन यस उसके लिए हम लोग अब तैयार है क्योंकि वैक्सीन अभी डेवलप हो चुकी है और जिस हिसाब से वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में हमने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड की वजह से बहुत लोगों ने अपने नियर्स वन और डियर्स वन को खोए हैं। तो इसी बीच में ऐसा पता है कि जितने भी देश की गवर्नमेंट है उनका पूरा फोकस है कि कैसे भी अब जब कोविड थर्ड वेव अगर आता है तो भाई उनको पहले से प्रिपेयर्ड होना है। इंडिया की बात की जाए तो पता है इसकी सेकेंड वेव बैडली इम्पैक्ट किया था और बहुत लोगों ने अपने नियर वंस एंड डियर वंस को गंवाए थे, क्योंकि दोस्तों इधर पे जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा था। इवन दोस्तों रिलायंस जैसे बड़ी कंपनी ने भी अपने प्लांट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो गवर्नमेंट कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है और गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि अपने जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है उसको 50% से इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो ऑक्सीजन में डील करते हैं। और दोस्तों एक बहुत बड़ा मार्केट लीडर है जो अपने आप में ही इस सेक्टर की किंग कंपनी मानी जाती है। अब देख सकते हैं कि इंडिया क्या एम कर रहे हैं टू रैम्प अप इट्स मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 15,000 tons per day before a potential third wave of coronavirus infection that is expected to hit the country as soon as मिड ऑफ सितंबर एंड इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव सेड। तो जी हाँ दोस्तों, थर्ड वेव का एक खतरा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रही है। कोई भी स्टडी गवर्नमेंट की बात की जाए तो अपने पास दोस्तों ऑक्सीजन का जो रिजर्व है उसको बढ़ाना चाह रही है। तो यस, ये सब किसके लिए फ़ायदेमंद है? जो कंपनी का इस ऑक्सीजन बनाती है। तो उसी बीच में कौन सी कंपनी ऑक्सीजन में सबसे प्रबल दावेदारी पेश करती है और कितने पैसे बना के दिए हैं वो भी गैस हम विस्तार में डिस्कस कर लेते हैं। सब देख सकते हैं कि इधर पे जब से कोविड का फर्स्ट वेव सेकेंड वेव देखने को मिला उसी बीच में दोस्तों इंडिया की एक बहुत ही बड़ी लार्जेस्ट सप्लायर है, आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, लिंडे इंडिया सप्लाइड नियरली 1/3 ऑफ द टोटल ऑक्सीजन डिमांड ड्यूरिंग द पीक। तो जी हाँ दोस्तों, मतलब आप देखें तो 1/3 की बात की जाए मतलब हर 3 में से एक जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है गाइस ये इनके तरफ से देखने को मिल रहा था, जो कंट्रीब्यूशन के वाइज बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए थे और इसी के बीच में इस कंपनी का शेयर प्राइस ही मार्केट में हमें लिस्टेड देखने को मिलता है। ऑल्दो मैंने इसके बारे में कभी कवर नहीं किया, लेकिन ऐसे स्टॉक फटाफट में मैंने 2-4 बार कवर किया था, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स है बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। और गवर्नमेंट की बात की जाए तो अपने प्रोडक्शन को लेकर बहुत ही एग्रेसिव है। अगर 15,000 टन ऑक्सीजन अगर रिजर्व करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है और जिससे दोस्तों इस कंपनी का शेयर प्राइस में और भी आग लगने की उम्मीद है। मैंने आपको बताया कि न्यूज़ क्या है और इस न्यूज़ का इंपैक्ट दोस्तों लिंडे इंडिया के शेयर प्राइस में बहुत ही तेज हो सकता है। ऑल्दो आप देखें तो स्टॉक में आज के दिन फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था और गाइस आज के दिन तकरीबन 1% की तेजी थी। जैसे गाइस किधर पे हमें जब से जनवरी का महीना स्टार्ट होता है वो देखने को मिल रहा है, इसने 155% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया जो अपने आप में ही मेगा है। और गाइस ये ब्रेकआउट अगर देता है तो इसमें और भी तेजी पॉसिबल आप पकड़ के चल सकते हैं। कल के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं गाइस कि 555% के आसपास इस कंपनी ने पैसे बना के दिए, मतलब आपके 1 लाख को बनाए हैं 6,50,000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे खासे पैसे बना के दिए। लेकिन यस, देखना बनता है कोविड के पहले क्या ऑक्सीजन का सेम डिमांड था। अगर अब चार्ट पैटर्न की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट दिखाया है। और दोस्तों जिस हिसाब से ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है अगर इस कंपनी कंटिन्यू करती है तो गवर्नमेंट बहुत ही मेगा कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कंपनी को दे सकते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो इस कंपनी ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसे कुछ पैसे नहीं बनाए थे, मतलब एक रेंज बाउंड था। लेकिन उसके बाद जैसे ही कोविड की कंडीशन हमें इमर्ज होते हुए देखने को मिली, इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है इसको और भी तेज़ कर सकता है
और अगर आप देखें तो मार्केट के वही 21,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है। और इधर मुझे लगता है इसकी न्यूज़ का इम्पैक्ट इतना पॉजिटिव होने वाला है, आपको जल्दी ही दोस्तों ये 3,000 के ऊपर देखने की उम्मीद आप पकड़ के चल सकते हैं। कारोबार की बात की जाए, आप देख सकते हैं इसकी 26 अगस्त को इसने 2750 का एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी। आज के कारोबारी कंडीशन की बात की जाए, 6,24,000 शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 1,72,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया, मतलब 27% का एग्रीगेट हमें डिलीवरीज आज के दिन देखने को मिल रही थी। मैंने आपको चार्ट पैटर्न दिखाया और ये भी बताना चाहता हूँ कि कंपनी जितनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, लेकिन देखना बनता है क्या लॉन्ग टर्म बेट बनता है, क्या कंपनी कंसिस्टेंट कंपाउंडर रही है। और अगर आप देखें तो मार्केट कैप है 21,000 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ती है। स्टॉक के पी के बारे में डिस्कस करें तो 92 के आसपास है, मतलब स्टॉक अपनी इंडस्ट्री पी से थोड़ा महंगा देखने को मिलता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो ROCE और ROE दोस्तों मुझे बहुत ही ध्यान रहता है, तो हो सकता है कि आने वाले कल में कंपनी अपने ROE पे और ज़्यादा ध्यान दे, लेकिन अगर आप देखें तो मीडियोकर हमें ROE और ROCE देखने को मिलते हैं। और अगर फेस वैल्यू की बात की जाए 10 हमें दिखाई पड़ता है, तो हो सकता है कि इस बुल मार्केट में स्टॉक का प्राइस काफ़ी सर्च हो चुका है, तो कंपनी आने वाले कुछ समय में स्प्लिट भी अनाउंस कर दें। इनके पास कितना रिजर्व सरप्लस है दिखना बन जाता है। इस कंपनी की बात की जाए तो इनके जो रिजर्व है अपने आप जो मार्केट कैप है उससे बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, 10 से 15% के आसपास इनके पास रिजर्व है। बात की जाए इनके बोरोइंग स्कीम तो गैस नील के बराबर है, तो कंपनी ऑलमोस्ट आप डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं और कंपनी के पास अच्छा खासा कैश भी है। होल्डिंग में डिस्कस कर लेते हैं। तो जी हाँ, जैसे मैंने बताया दोस्तों को पहले ही कि 75% जो स्टेक है प्रोमोटर्स को ओन करते हैं और मार्केट में ज़्यादा फ्री फ्लोट शेयर अवेलेबल नहीं है। FIS की बात की जाए, DIS की बात की जाए तो गैस उनका जो स्टेक है वही 12% के आसपास देखने को मिलता है। और बात की जाए पब्लिक की तो गैस उनका जो स्टेक है ऑलमोस्ट 13% के आसपास दिखाई पड़ जाता है। अब पर्सनली थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि इधर पे हमें क्या देखने की उम्मीद है, क्या इसको मैं होल्ड करता हूँ, नहीं मैं इसको होल्ड नहीं करता हूँ। इसकी जो वजह है मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस में काफ़ी सर्च हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखें सेल्स ग्रोथ तो हमें वैसे ही एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रही। ऑल्दो कोविड के वजह से ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने फ्रेश हाई लगाया, मास्क वाली जितनी भी कंपनीज थी बहुत ज़्यादा सेल्स में डिमांड हमें देखने को मिला, लेकिन जिस हिसाब से दूसरे मास्क वाली कंपनी ऐसे इवॉल्व हुई तो भाई उनके जो प्रॉफिट है और जो सेल्स है वो धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यस, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो यस, इनके प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन सेल्स में ऐसा कोई ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ती। ऑल्दो आप देखें तो स्टॉक के प्राइस में हमें पिछले कुछ समय से बहुत ही तेजी सर्च देखने को मिल रही है और इस स्टॉक ने 5 साल में मेगा पैसे बना के दिए हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया जाए दोस्तों तो हमें एक मीडियोकर फंडामेंटल्स देखने को मिल जाते हैं। इस न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन मैंने क्या बताया कि आप हर एक स्टॉक को खरीद नहीं सकते, हर एक स्टॉक के रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑल्दो कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो अपने रैली में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज उसमें जो न्यूज़ होती है और न्यूज़ का इम्पैक्ट होता रहता है। तो जिस हिसाब से कोविड का जो इन्फेक्शन है अगर वो बढ़ते रहेगा तो भाई इनके जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर का डिमांड है वही बढ़ते रहेंगे, बहुत जगह पे मेगा कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, लेकिन उसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि कंपनी शायद 200 फ्लैट हो जाए। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का बेट मुझे इससे अच्छा किसी और पे दिखाई पड़ता है। तो अगर आप इधर पे स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो मेक श्योर दोस्तों इधर पे आपका जो एसएल होना चाहिए 2300 के आसपास, और आप चाहें तो 3,000 के आसपास का टारगेट आप एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस का स्विंग ट्रेड ना करें। अगर आपको पसंद नहीं कंपनी तो ऑफ कोर्स इट्स ओके, आप उसे छोड़ सकते हैं। बिकॉज मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास भी स्टॉक नहीं है, ऑल्दो हर एक स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड किया जाना संभव नहीं है, लेकिन यस जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो मैं एक ही बात बोलूँगा, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, इस रैली को एंजॉय करें। लेकिन लॉन्ग टर्म दोस्तों मुझे लगता है कि मार्केट में इससे खासा बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। ऑल्दो मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि एक अच्छी खासी न्यूज़ थी और न्यूज़ से अपडेट होना आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से गैस आपके पास हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में एज सच उतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट की वजह से और डिमांड सप्लाई गेम की वजह से काफ़ी तेजी आ सकती है। बट मुझे लगता है कि मार्केट में इससे अच्छा खासा विकल्प अवेलेबल है, तो आपके पास है, कंटिन्यू करें। और नहीं लिए हुए हैं तो मेरे हिसाब से 2300 का एसएल लेके फर्दर 3000 टारगेट कर सकते हैं, ये उनके लिए जो स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म दोस्तों मुझे अभी भी इस कंपनी से बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल दिखाई पड़ते हैं। होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।